वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे सर्वकार्येषु सर्वदा।
शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोल राजा रामचंद्र की जय। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। आवो सर्वप्रथम माँ धरती के नाम के स्मरण कर जेकर पावन कोरा में आप और हम सब जन्मे खेले खाइन बड़े हो, जेकर कृपा से हम सबों के जीवन सुख समृद्धि से चलत है। आवो सर्वप्रथम सुख समृद्धि के देने वाली माँ धरती के नाम के स्मरण कर बोली धरती मैया की जय।
तुम समान रघुवीर अस विचारे रघुवंशमणि हरहु विषम भव भी। बोल राजा रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोले गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। बड़ा ही सुंदर सौभाग्य की बात है कि आज आप और हम सब भगवान श्री राम जी के ये पुनः पावन कथा ला श्रवण करके अपन जीवन ला कृतार्थ करे के एक सुंदर सा प्रयास ये पावन मंच के माध्यम से आप और हम सब करत हैं। मंच में विद्यमान जतक भी ममता और करुणा के स्वरूपा मुर महतारी मल्ला गावला समाजला दिशा निर्देश देवैया बुजुर्ग सियान मल्ला मोर पिताजन मल्ला, साथ ही साथ मधुर वाणी से जोड़न आदरणीय परम श्रद्धेय हमारे भूपेन भैया जी, और साथ ही साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जतक भी हरिभक्त के श्रवण तक मोर आवाज पहुंचत हो ही आप सबों के पावन युगल चरण में जय मां शारदा रानी मानस परिवार सोरिद जिला महासमुंद के अबोध का मन के ढार है। शत शत प्रणाम है, सादर हृदय से स्वीकार करो। विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित करत हूँ यहाँ के समस्त आयोजक परिवार, चाहो जेकर परिश्रम से ऐसन पावन दिव्य मंच सुसज्जित हो पाए। एक बार जोरदार ताली के साथ आप सब जन के ढार ले सम्मान हो। कोटिशा नमन वंदन के भाव के साथ निश्चित रूप से जीवन में जब सत्संग के अवसर मिल जाए, जब भगवान के कथा कहे सुने के अवसर मिल जाए, तो जीव ला समझना चाहिए कि ओकर से बड़े और कोई लाभ जीवन में हो ही नहीं सके। लाभ यदि हम सोचथन त लाभ समझथन काला, कहीं धन के लाभ हो जाए तेला हम लाभ कथन, या फिर नाम में बढ़ोतरी हो जाए, पद में बढ़ोतरी हो जाए, उला हम लाभ समझथन नहीं। लेकिन जीवन में यदि सबसे बड़े कोई लाभ है तो बाबा जी लिखते कि गिरिजा संत समागम समन लाभ कछु आन। जीवन में कहीं भगवत कथा मिल जाते, भगवान के स्मरण करे के कहीं जीवन में अवसर मिल जाते, तो ओकर से बड़े जीवन में और कोई लाभ हो ही नहीं सके। जति जन बैठे हो, बैठ के भगवान के कथा सुनत हो, आप सब बड़ भागी हो दई। और इलम में ही नहीं कहा था, इला बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते कि बड़े भागे पाई सत्संगा, जिन बड़ भागी होते वही ला सत्संग मिलते। सबो जन भगवान के कथा में न बैठ सके न कथा ला सुन सके, तो कथा ला सुनते कौन? जेकर ऊपर भगवान हा कृपा करे वही हा कथा में बैठ सकते, कथा ला सुन सकते। तो जतिक जन बैठे हो आप अपन आप ला सौभाग्यशाली मानो। आवो भगवान जब कृपा करके अति सुंदर अवसर हमारे जीवन में प्रदान करे, तो एक बार कृतज्ञता के भाव के साथ भगवान ला धन्यवाद दें। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। आवो मिले कथा प्रसंग से आप सब ला जोड़े के प्रयास करो। रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकाल की ये पावन कथा, जहाँ बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक पावन भाव लौके रहे। लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, हो ही शगुन मंगल सुभद करही अप्सरा गान। लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान,
हो ही शगुन मंगल सुवद कर ही अप्सरा गान। एक सरल एक शाब्दिक अर्थ दो लिखे दोहा के कि सबो देवता मनहा लगे सवारन सकल सुर। सुर के अर्थ होते देवता। सबो देवता मन ह साज श्रृंगार करत है, संगे संग अपन वाहन मन ला घलोक तैयार करत है। वाहन विविध विमान, अपन वाहन मन ला घलोक तैयार करत है। कारण भगवान शिव शंकर जी के विवाह में सम्मिलित होना है, उकर बरतिया जा रहा है। अब एकर सब जन है तैयारी करत है, देवी देवता मन साज श्रृंगार करत है, अपन अपन वाहन ला तैयार करत है। हो ही शगुन मंगल सुबद कर ही अप्सरा गान। सब और शगुन मंगल होते, अप्सरा मन देवांगना मन नृत्य करत है। कावर भगवान शिव शंकर जी की विवाह होने वाला है, तो सबो जन मिलके उत्सव मनाते हैं। रामचरितमानस में विशेषकर दो विवाह के विस्तृत रूप से वर्णन करे गए हैं। एक तो भगवान शिव जी के विवाह और एक राम जी के विवाह। ये दो ठन विवाह के चर्चा मानस में करे गए। विचार करो कि राम कथा ला जब बाबा गोशा में तुलसीदास जी महाराज लिखे तो सबले पहले सती मोह के कथा लिखे है। ओकर बाद पार्वती जन्म के कथा है। ओकर बाद भगवान शिव शंकर जी माता पार्वती के विवाह के कथा है। ओकर बाद कहीं जाकर राम जन्म के कथा लिखे है। तो एक पीछे के कारण का है? जबकि रामचरितमानस हरे तो चाहतीस तो सीधा सीधा राम जन्म के कथा लिख सकत रही, लेकिन एक से पहले शिव जी के कथा लिखे। एक पीछे के कारण है का? भगवान शिव जी हरे को जब वंदना करी रामचरितमानस में बाबा गोशा में तुलसीदास जी महाराज, तो वंदना के क्रम में लिखे हैं कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ते सिद्धाः स्वान्तः स्थमीश्वरो। जब सबले पहली वंदना करी तो भगवान शिव जी की वंदना विश्वास के रूप में करे है और माता पार्वती के वंदना श्रद्धा के रूप में करे है। काबर राम जन्म तब तक संभव नहीं है जब तक जीवन में श्रद्धा और विश्वास के आगमन नहीं हो जाए, जब तक श्रद्धा और विश्वास के जन्म नहीं हो। एकर कारण रामचरितमानस में पहली भगवान शिव शंकर जी अर्थात विश्वास के कथा ला श्रद्धा के कथा ला लिखे है। दाई कहे जाते कि बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु जीवहि, सपने हो नहीं विश्राम। जब तक विश्वास नहीं हो, अब विश्वास तक कैसन विश्वास तो कि अचल विश्वास। और अचल विश्वास कैसन अचल विश्वास होते? एक नानकुन उदाहरण देथो कि भगवान के प्रति कैसन विश्वास होना चाहिए। हम मन तो विश्वास करथन, लेकिन हमर विश्वास कैसना विश्वास है? जब तक सुखे सुखे ना, जब तक जीवन में सुख है आनंद है तब तक है हमारे जीवन के विश्वास। और जहां दुख आए लगते हमारे जीवन के विश्वास डगमगाए लग जाते। तब विश्वास हो तो कैसन विश्वास हो? अचल विश्वास हो परमात्मा के प्रति। कैसन अचल? तो एक नानकुन उदाहरण देते। मैया मन बैठे है, कहीं छोटे बच्चा ला पकड़ो और लइका मन धर के बोला हवा में से पुचकारो उछालो लइका मन बड़ा खुश मगन रोवत लइका घलो खास थे। अब वो नानकुन लइका ला डरना चाहिए दाई कि नीचे डहान गिर जाऊंगे, लेकिन लइका डरे नहीं, मुस्कुराते खिलखिलाते हंसते। एक पीछे के कारण यही कि बच्चा ला विश्वास है कि जेन मोला पा है और जेन मोला खिलावत वो कौन हरे? वो मोर माता पिता है। और मोर माता पिता मोर से इतना प्रेम करते कि खुद गिर रही लेकिन मोला कभू गिर नहीं। नानकुन लइकल अतका सारा विश्वास है। जब छोटे से बच्चा ला इतना सारा विश्वास है तो हमला काबर विश्वास नहीं? ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, भगवान के अंश हर, भगवान के संतान हर। जब तक विश्वास नहीं करबो, बिना विश्वास के भगवान की कृपा हो ही नहीं सके। ओकर कारण रामचरितमानस में श्रद्धा और विश्वास के संगम अर्थात भगवान शिव शंकर जी माता पार्वती के विवाह के कथा लिखे है। जब तारकासुर जे भी सोकर आतंक बढ़ी तो सबो जन देवता मन एक संग्रह मिलके भगवान शिव शंकर जी से निवेदन करी। तार असुर भयो तेहि काल। जब पूरा जगत में त्राही मचा के रखे रही तब सब जन जुर मिलके भगवान शिव शंकर जी से अनुनय विनय करी कि नाथ हम सब जिन है आपके विवाह ला देखना चाहता। का सिरतुन में बिहाव देखना चाहत रही इसका? नहीं, ओमन तो अपन स्वार्थ लेके ही आए। काबर तारकासुर ला ये वरदान रही से कि भगवान शिव जी के द्वारा उत्पन्न जेन पुत्र हो ओकर द्वारा ही तारकासुर के वध हो सकते। अब मैया सती हा जबले अपन देह के
त्याग करे हुई से ओकर बाद में भगवान शिव शंकर जी वैराग्य धारण करे और वैराग्य धारण करे है तो कहाँ ले पुत्र आए और जब तक पुत्र नहीं आए तब तक तारकासुर के वध हो नहीं सके। तो सबो देवी देवता एक साथ मिलके जुड़ मिलके भगवान शिव शंकर जी से निवेदन करी कि हे नाथ हम आपके विवाह अपन नेत्र से देखना चाहते हैं, आपके विवाह में शामिल होना चाहते हैं। सब निवेदन करे। देखो सांसारिक व्यक्ति है जब विवाह करते तो अपन हित पर अपन स्वार्थ पर विवाह करते, लेकिन भगवान शिव शंकर जी है जगत के कल्याण करे बर, जगत के हित करे बर विवाह करे। और कोई सांसारिक व्यक्ति कहीं विवाह करत है तो ओकर पीछे के प्रेरणा, सांसारिक व्यक्ति जब विवाह करते तो काम से प्रेरित होकर विवाह करते, लेकिन भगवान शिव शंकर जी जब विवाह करी तो राम से प्रेरित होकर करे। भगवान श्री राम जी आके निवेदन करे भगवान शिव शंकर जी से कि मैया पार्वती हा खूब तपस्या करे है, आप बोला अंगीकार करो, अपन पत्नी के रूप में अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करो। और जब राम जी आके निवेदन करे तो राम जी के निवेदन ला सुन के भगवान शिव शंकर जी हा विवाह पर स्वीकृति दे। और जब विवाह पर स्वीकृति दे राम जी की प्रेरणा से, और राम जी की प्रेरणा से जब स्वीकृति दे है तब बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानस में ये दोहा लोग कह रहे हैं कि लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान हो ही शगुन मंगल सुबत कर ही अप्सरा गान। कि सबू देवी देवता आज उत्साहित हो के सबू झूमत गावत अपन अपन साज श्रृंगार करत है कावर भगवान शिव जी के विवाह में जाना है। और बाबा जी लिखे कि सकल सुर ऐसे लिखे मतलब सबो जन देवता मन कावर सबो जन कि हिर इसकी देखो भैया कहीं एको जन छूट गए ना, और भगवान शिव जी कहीं कहीं दिस बिहाव कैंसल त तारकासुर नहीं मरी त घर पाछू सब जन ल जाना है, एको जन नहीं छूटना है, सब जन ल जाना है भगवान शिव जी के विवाह। तो सकल सुर लिखे गए लगे सवारन सकल सुर सबो देवता साज श्रृंगार करत है भगवान शिव जी के विवाह में जाए। अब हम मन यात्रा करन शिव जी के विवाह के पावन कथा के छोट कुल भजन करन पश्चात पुनः जुड़े के प्रयास। बोले राजा रामचंद्र की जय। बोले राजा रामचंद्र की जय। हो जाने वाले ज्ञानी जी, हो जाने वाले ज्ञानी जी, एक बात बता कौन बसती माया बसे हो जाने वाले ज्ञानी जी, हो जाने वाले ज्ञानी जी, एक बात बता कौन बसती माया बसे हो। कहाँ सुख की कदर कहाँ मेरे संगी सुजान मिले हो, कहाँ सुख की कदर कहाँ मेरे संगी सुजान मिले हो। जाने वाले ज्ञानी जी, जाने वाले ज्ञानी जी, एक बात बता कौन बसती माया बसे हो। कहाँ सुख की कदर कहाँ मेरे संगी सुजान मिले हो, कहाँ सुख की कदर कहाँ मेरे संगी सुजान मिले हो। कब कभी ढूंढ मंदिर तीरथ सहर पहर खोज, जिनके के रूप आधार कहाँ पोथी पढ़ पढ़ आके भी जोवन। गम गवे ढूंढ मंदिर तीरथ सहर पहर खोज, जिनके के रूप आधार कहाँ पोथी पढ़ पढ़ आके भी जोवन। मन मन ही तेरे पापा
जय। लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, सबू देवी देवता मन शाह श्रृंगार करत है। भगवान शिव शंकर जी के विवाह में शामिल होना है, ओकर बारात जाना है। भाई विवाह तो आनंद और उत्साह के विषय ही हरे, और विवाह तो कोई साधारण व्यक्ति के विवाह घलुक नहीं, देवों में देव महादेव भगवान शिव शंकर जी के विवाह में जाना है। कोई हमारे घर परिवार के कोई जान पहचान के कोई व्यक्ति है, ओकर विवाह में कहीं जाना हो, कहीं बरतिया जाना हो, तब बाराती मन ला कतिक उत्साह कतिक उमंग के साथ बरतिया जाता। आन दिन कैसनो पहिरोड़ हुआ, लेकिन कहीं बरतिया जाना है, नवा नवा कपड़ा निकाल कर पहन, जेन का दबाग जत्का हो सके जत्का आनंद के साथ, जत्का शान बान ठाट के साथ व्यक्ति है बाराती जाता। और कोई साधारण व्यक्ति के विवाह में, भगवान शिव शंकर जी के विवाह, जब विवाह होते तो विवाह के समय अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग मनोभाव रहते। तब ओला एक कवि है बड़ा सुंदर एक कविता में ढाली कि भाई जब बिहाव होते तब कौन कौन हा का चाहते, काकर मन में का रहते। पहली किस के दुल्ही दुल्हा सुंदरता चाहिए, दुल्ही दुल्हा सुंदरता चाहे, माता चाहे जहजाद, पिता सुंदर प्रसिद्धि चाहे, तब भोजन चाहे बरा। चार लाइन में वो विवाह में काकर काकर मन में का रखे ना ओला उदर शैशो। सबले पहले की इसकी दुल्ही दुल्हा सुंदरता चाहे, कहीं आप वर और वधू ला पूछो तो वो मन का कहीं आप वर ला पूछ लो। विवाह होते आपके मन में काहे वो कहे कैसनो रहे, लेकिन मोर घर वाली बढ़िया चुप चुप ले सुंदर होना चाहिए बस। वधूल घलो पूछ लो, वहू कही मोर जेन होने वाला पति ना अच्छा सुंदर होना चाहिए, तो वो मन रूप ला देखते। दुल्ही दुल्हा सुंदरता चाहिए, माता चाहे जहजाद, दोनों डहन के मैया मन ला पूछ लो। अब आप कहीं कन्या के जेन माता है ओला पूछो कि मैया तोला का चाहिए। इस मोर बेटी जे घर में जात है एकदम रानी बन के राज करे, खूब अच्छा संपत्ति वाला हो, ज्यादा काम होता करे ध्यान लागे, कन्या की माता चाहता। वर के मैया पूछो, वहू कही कि बहु तावेज करे लेकिन बने धन वाला होना चाहिए, अपन संग बने धर के घलू खिलाना। आप विचार करो दोनों डहन के कहीं पिता मन ला पूछो ना, तब पिता मन का चाहते, वो मन मान सम्मान प्रतिष्ठा चाहते। कहीं चार घर के बीच में बैठो और फलाना मंडल मोर समधी अरी से कहो ना, ओकर नाम ले मोड़ो नाम में वो बढ़ोतरी हो जाए, तो वो प्रसिद्धि चाहते। ओकर अंत में की बाराती, दुल्ही दुल्हा सुंदरता चाहे, माता चाहे जहजाद, पिता सुंदर प्रसिद्धि चाहे, तब भोजन चाहे बरा। बरतियल केवल भोजन से मतलब है, दुल्हा कैसन है और दुल्हन कैसन है ओला कोई मतलब नहीं। कहीं जाते बाहर अच्छा जाते बाहर कहीं मने मन के ओला खाए पिए बर मिल के ना बढ़िया ओकर अच्छा स्वादिष्ट बरतिया ओतकेच में खुश, वो मड़वा घर ढान झाके चला नहीं जाए, भोजनालय चले वापिस आ जाए रहते, तब वो कथे अरे वाह उकर घर बिहाव गे रहे एकदम अच्छा लगा। दुल्हन ला देखे चनी हो कैसे थे, तब वो तारीफ करी हो काबर बाराती जे है वो स्वादिष्ट भोजन मिल गए ना, वो ओतके में खुश हो जाते हो। अब कैसन करते बाराती मन, आजकल के परिवेश की बात है, अच्छा खूब शान बान के साथ ठाट के साथ पहिर ओढ़ के जाए, और जाए के बाद अच्छा कस के नाची कूदी, ओकर बार अच्छा कस के खाई, ओकर बार धीरे धीरे घर जाए चालू, अपन अपन साधन में आए और धीरे धीरे घर जाए चालू। काबर जत्का मिलना रही मिल ओकर बार अच्छा रतिया को नींद पर एक बेरा हो ही ना, उधर को चक के उठाई और उठा सामान मन ला जोरवाही तक कौन रही ओकर धीरे धीरे घर डान जाए गलुक चालू कर। आप विचार करो, विवाह तो आनंद के और बिल्कुल उमंग के विषय ही हरे। भगवान शिव शंकर जी के बाराती जाना है, सब वो देवता मन सुनता मधई, कोई नहीं छूटना चाहिए, सब ला भगवान शिव शंकर जी के विवाह में जाना है। अब विचार करे बात है, जब बिहाव होते तो सबले पहली तो दूल्हा के श्रृंगार करे जाते, लेकिन यहाँ सबो बरतिया मन अगवागे और बरतिया मन पहली अपने अपने मगवागे है। भगवान शिव शंकर जी के श्रृंगार करे को, तो भगवान शिव शंकर जी के श्रृंगार करे के बीड़ा ओकर दो चार जन गण मन वही मन उठे, वही मन श्रृंगार करे के ठान। बाबा गोशा में तुलसीदास जी महाराज लिखते, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगार,
जटा मुकुट अहि मोर सवारा। शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। भगवान शिव शंकर जी के जिन गण है वही मनहा ओकर श्रृंगार करे के बीड़ा उठाई। भगवान शिव जी से पूछे कि बाबा बिहाव वर तो स्वीकृति दे दे, लेकिन घर में कहीं समान है, घर में काबर विचार करो। जब विवाह होते ना व्यक्ति कतका दिन पहले तैयारी करत रहते, कतका व्यवस्थापन लागते, तो घर में कहीं समान है हो तो कही दे। भगवान शिव जी कहे कि घर में समान रहे और ना रहे के प्रश्न तो तब उठे जब घर रहे। मोर तो घर ही नहीं, 3 लोग बस्ती को बसा के प्रभु आप बसे हो विरानी। भगवान शिव शंकर जी है इसे परम वैरागी, कैलाश के निवासी। और कैलाश के निवासी न घर नहीं है, न घर में समान नहीं। अच्छा घर ना सही, घर में समान नहीं है तो 2-4 जन कहीं रिश्ते नातेदार हो ही जान पहचान के उलनेट दर प्रभु। काबर जब बिहाव होते ना तो अपन जतिक पहचान वाले है सबला न्योता देते, तो आप भी अपन जान पहचान के मल्ला बुला। भगवान शिव शंकर जी की इसकी नाता तो है, लेकिन काकर से नाता है? नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दी। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दी। आशा एक राम जी से, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दी। भगवान श्री राम जी से एक नाता है और काकरों से नाता नहीं है। और मानस में भी कहे गए हैं कि 3 ठन नाता है भगवान शिव जी के राम जी से, स्वामी सखा सेवक सी अपी के। दोनों एक दूसरे स्वामी माने, सखा माने और एक दूसरे के सेवक माने। तो ये 3 ठन नाता है भगवान श्री राम जी के शिव शंकर जी से नाता है, लेकिन काकर से केवल राम जी से नाता है। देखो भगवान शिव शंकर जी हम सब ला सिखाते रहे कि कहीं आप ला काकरों से रिश्ता मजबूत करे की आवश्यकता है तो आप केवल परमात्मा से अपन रिश्ता ला मजबूत कर लो। ओकर बाद कहीं कोई सांसारिक रिश्ता है आप ला कहीं धोखा भी देते या फिर आपसे कहीं आघात भी करत है तो ओकर से आप ला कोई फर्क नहीं पड़े। कहीं हमारा रिश्ता भगवान से मजबूत हो जाए और हमन बने अच्छा नाम वाला हो, बने अच्छा घर वाला हो, ओकरे से रिश्ता जोड़ते। काबर मुसीबत पड़े काम आही। लेकिन आप यकीन मानो जेकर ऊपर आपला सबसे ज्यादा यकीन है कि मुसीबत के समय ये मोर काम दी, वही सबसे पहले ओकरे नंबर बंद हो जाएगी मुसीबत के समय। तो कहीं आपला नाता मजबूत करना ही है तो भगवान से अपन नाता मजबूत करन। भगवान शिव शंकर जी भी कहे कि नाता तो केवल मोर भगवान श्री राम जी से। गणमन कहे न घर नहीं है, न घर में समान नहीं है, न कोई रिश्ते नातेदार है, औ कहीं नहीं तो कम से कम एक ठन सोन के मुकुटिल बनवा ले थन प्रभु। जेन हा एकदम गरीब से गरीब रही, वहु अपन बिहाव में अपन क्षमता से अधिक वो कार्य करते, तो फिर कम से कम औ कहीं नहीं तो एक ठन सोन के मुकुटे बनवा ले थन। भगवान शिव शंकर जी की कहीं स्वर्ण मुकुट बनवा भी ले थन तो कर फायदा का है? पहली तो ये जेन हम मुकुट पहने रथे ना ओकर मन में अभिमान आ जाते कि मोरकर मुकुट है, मोरकर ताज है। मुकुट के अर्थ पद से लिए जाते और जेकर कर ऐसन पद हो, ऐसन मुकुट हो, ओकर मन में अभिमान आ जाते और आगू देखने वाला मन में ईर्ष्या आ जाते। एकर कर है तब मोरकर काबर नहीं। तो ऐसा स्वर्ण मुकुट ला पहन के जेकर से विकार उत्पन्न हो, मोर अंदर अभिमान आ जाए, देखने वाला के मन में ईर्ष्या आ जाए, तो ऐसा मुकुट ला काबर पहन ओकर ले अच्छा। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखिस कि जटा मुकुट अहि मोर सवार। जटा मुकुट बना है भगवान शिव शंकर जी और जटा मुकुट बना है तो ना अभिमान जागे ना ईर्ष्या जागे। और ईर्ष्या जागत तो खुदो बढ़ा डरो भाई जटा कोई ईर्ष्या की बातें नहीं हो। तो जटा के मुकुट बना है ये जटा हरि का। हमार सदग्रंथ मन में जटा ला विचार के प्रतीक कहे गए। निश्चित रूप से बाल जेन ही वो सर से उत्पन्न होते और वैसे ही विचार घलो सर से ही उत्पन्न होते हमारे मस्तिष्क से। और जैसे बाल में यदि समेट लिए जाए तो वो जटा के रूप ले लेते, बिल्कुल वैसे ही कहीं
आप अपन विचार ला समेट लो तो हमार जीवन के कल्याण हो जही। जटाला विचार के प्रतीक कहे गए और निश्चित रूप से रामचरितमानस से सिखाते कि कैसन विचार होना चाहिए। विचार के संदर्भ में हमार बड़े सियान मन के उक्ति है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में हो धसाए। जीवन में विचार हो और कैसन विचार हो तो किस सुंदर विचार हो। हमारे समाज में दो जन के विशेष रूप से सम्मान काकर, एक संत के और एक सती के। काबर संत जिन्हें भगवान लही सब कुछ मान के, परमेश्वर लही सब कुछ मान के जिन जटा बना ले त संत के सम्मान है। दूसरा सती जिन अपन पति लही परमेश्वर जान के जिन जटा बना ले ओकर त संत और सती ये दो जन के विशेष रूप से सम्मान है। जटाला विचार के प्रतीक कहे गए। पश्चात लिखे कि जटा मुकुट अहि मोर सवारा। अहि के अर्थ होते सर्प। सर्पला हमर सदग्रंथ मन में काल के संज्ञा देगे। काल व्याल कर भक्षक जो काल के संज्ञा देगे है और वही काल के प्रति सर्पला भगवान शिव शंकर जी हाथ धारण करे है मोर के रूप में। कैलाश में बैठे और कैलाश में बैठे है त चारों लहन हिरु बिच्छू सांप डेरू सब मन रेंगत है और रेंगत है त एक ठन ला उठाई, एक ठन सांप ला उठाई सोकर ऊपर में 3-4 ठन ला बांधी त होगे नहीं मऊर असर। बताओ एक ठन ला उठा गोकर ऊपर में 3-4 ठन ला बांधी तब वो मऊर असर होगे। वही जटा मुकुट अहि मोर सवारा भगवान शिव शंकर जी हा वही ला मोर के रूप में धारण करे और विचार करन की एक काल के प्रति सर्प ला मोर के रूप में धारण करे है कर पीछे के कारण का है। संत मन कही थे कि व्यक्ति ला दो चीज ला कभी नहीं भूलना चाहिए और दो चीज का दो बातन को भूल मत यदि चाहत कल्याण। दो बातन को भूल मत यदि चाहत कल्याण। नारायण एक मौत को, दूजा श्री भगवान। एक तो मृत्यु ला मत भूलो और दूसरा भगवान के नाम। आप जब देखे हो पार्थिव शरीर ला लेके जाते तो पीछे से कठियारा मन उच्चारण करे जाते कि राम नाम सत्य और सबके यही गत। मानो वो जीव हा अंत समय हम मन संदेश दे जाते कि भैया आज मैं जाता हो सकते कल आपके भी बारी है। आपके पास चाहे घर के आगे कतको बड़े बड़े लग्जरी गाड़ी खड़े हो, कतको आप धन संपत्ति वाला हो, लेकिन जाना सबला चार कंधा में ही। तमानो जीवन की शाश्वत सत्यता की ओर हम सबला इंगित करते भगवान शिव शंकर जी हा कि ये जिन सर्प है वह काल के प्रतीक है और निश्चित रूप से काल हा हर व्यक्ति के जीवन में निश्चित है। जिन जीवन मिले है मरण सबके निश्चित है। ओकरे कारण जिन लोग में आप और हम सब रथन वो लोग ला मृत्यु लोग कहे गए। आवो पावन यही विषय में हम सब चर्चा करें। एक छोट कुछ भजन पश्चात पूरा जोड़े जोड़े रामचंद्र की जय। चूल्हा माटी के राम ये कर का भरोसा भैया माटी के ना। काल हर व्यक्ति के जीवन में निश्चित है और काकर काकर जीवन में काल आहे गीत के माध्यम से आवो श्रवण कर। चाहो बहुत प्रचलित भजन हरे है और सबू जन के हाथ खुले एक साथ मिलके जुर्म के हम सब। चूल्हा माटी के हेरा ये कर का भरोसा भैया माटी के। चूल्हा माटी के हेरा ये कर का भरोसा भैया माटी के ना। चूल्हा माटी के हेरा ये कर का भरोसा भैया माटी के ना। चूल्हा माटी के हेरे ये कर का भरोसा भैया माटी के ना। ये कर का भरोसा भैया माटी के ना।
की जय। भगवान शिव शंकर जी जतिका कन आभूषण है, कुंडल कंकन पहिरे व्याला, जतका सारा और आभूषण धारण करे है वो सबो सर्प से ही बने हैं। और निश्चित रूप से हम सब भजन से पूर्व विचार करत रहे कि ये सर्प जेन है वो काल के प्रतीक है, और ये काल के प्रतीक सर्पला धारण करे है कर पीछे के कारण भगवान शिव शंकर जी हम सबला सिखाते कि विवाह करे के अर्थ का है संसार की ओर जाना, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना अर्थात सांसारिक जीवन में प्रवेश करना। और संसार की ओर जब व्यक्ति जाते तो बोला बिल्कुल काल निश्चित रूप से याद रखना चाहिए। और यही भाव के साथ काल के स्वरूप जेन सर्प है ओला धारण करे है। काल हर व्यक्ति के जीवन में निश्चित है, और कैसन निश्चित है, चाहे वो बड़े से बड़े राजा हो जाए, चाहे कोई एक साधारण कोई व्यक्ति हो जाए, हर व्यक्ति के जीवन में काल हर निश्चित है दैव। जब कोई बच्चा हर जन्म लेते तब बच्चा के जन्म के बाद ही माता पिता वो बच्चा के विषय में विचार करे प्रारंभ कर देते कि लड़का बड़े बाढ़ी बने, खेल ही कूद ही नहीं बने, टन्नक रही कि नहीं रही, अच्छा पढ़ी लिखी कि नहीं बने, होशियार नहीं धुन नहीं। धीरे धीरे वो सब एक एक बात ना सोच सकते, लेकिन का मृत्यु के विषय में कोई सोच है का कि जिंदगी मिले ही तब मृत्यु हो ही दी नहीं हो, ओकर विषय में कोई दो राय है ही नहीं। जिला जीवन मिले है मृत्यु सबके निश्चित है, और कैसन मृत्यु निश्चित है। एक बार की बात है, विश्वविजयी सिकंदर अपन दो चार वफादार मंत्री मतलब बोले, इस मंत्री मतलब बुला के कहे कि देखो जब मोर मृत्यु हो जाए ना तो 3 काम जरूर करूँ तुम। 3 काम का पहला तो ये कि जब मोर मृत्यु हो जाए तो वो ताबूत जेमा मोला रखे जाही मोर पार्थिव शरीर ला, ओमा 2 छेद होना चाहिए, और दोनों छेद में मोर दोनों हाथ ला बाहर कर दूं, पहला शर्त। दूसरा शर्त ये रखे रही कि जब मोर पार्थिव शरीर ला लेके जाही तो जीवन भर जतका कन धन कमाऊं वो सब धन ला रस्तम बिछा दूं जब मोर लाश ला लिखत। दूसरा। तीसरा ये कि मोर अर्थी ला कंधा कौन दे, सांसारिक जीवन में जे घर परिवार के रथे उही मन हा अर्थीला कंधा देथे, लेकिन मोर अर्थीला कंधा कौन दी, जेन वैद्य हकीम मन अंत समय मोर इलाज करत रही उही मन मोर अर्थीला कंधा दी। ये 3 शर्त रखे। मंत्री मन उत्साह से पूछे कि महाराज आप ऐसा शर्त रखे हो, एकर पीछे कोई तर्क है, कोई कारण है? तो बिल्कुल कारण है। कारण का पहला शर्त ये रखी रही कि ताबूत हो, ताबूत में 2 छेद हो, और दोनों छेद में मोर दोनों हाथ ला बाहर कर दूं, और जब दोनों हाथ बाहर नहीं तब मोर दोनों हाथ ला देख के दुनिया मन जान डरी कि जे सिकंदर है मानो विश्वला जीत चुके रही, वहू जब गीस ना तो कैसे गे कतका गला धर के गीस, हाँ खाली हाथ ना तो मोर हाथ ला देखी तो सबो जन समझ जाही कि वहू सिकंदर जब गीस तो कैसे गे है, खाली हाथ ही गे। और सब धूत जतका कर मैं धन कमाऊं वो सब ला बिछा दूं रास्ता में, जे रास्ता मोर लाश कर लेगी। काबर व्यक्ति चाहे कतको धनवान हो लेकिन वो जीवन नहीं खरीद सके। कहीं काल के बुलावा आ जाए तक काल के दफ्तर में एको कन ले दे के कहीं आप मामला फिक्स कर लूं ऐसे सोचूं ना तो वहां बिल्कुल नहीं चले। काल के जब बुलावा आ जाए तब आप चाहे कतको धनवान हो सबो धन धुर्रा बरोबर हो जाते। जैसे धूल के कोई मूल्य नहीं है वैसे ही आपके पास चाहे कतको धन हो आपके तिजोरी, लेकिन जब काल के गाल में व्यक्ति ला समाना हो वो समय काकरो हाथ में बात नहीं है और सबो धन धुर्रा बरोबर हो जाते। ओकर बाद तीसरा शर्त ये रखेगी कि मोर अर्थी ला कंधा कौन दे, वैद्य हकीम। भौतिक जगत में हमन डॉक्टर ला भगवान बरोबर मानथन, काबर मन प्राण बचाने वाला है, लेकिन वहु मन केवल एक सीमा तक ही आपके प्राण न बचा सकते। जब मृत्यु निश्चित है तो वहु मन मृत्यु ला टाल नहीं सके। तो मानो जीवन के जेन शाश्वत सत्यता है ओकर और इंगित करस सिकंदर ये 3 शर्त ला रखे रही। निश्चित रूप से हमू मन ला काल ला याद रखना चाहिए। जो व्यक्ति काल ला याद रखे वो जीवन में कहीं गलत राह में नहीं जाए। काबर वो जाना थे कि जब तक कन मोला मिले है वो केवल यही रही जाही, ओकर बाद वहां तो चले नहीं।
तो ओकर मन में कहीं काल के भय है, तब वो व्यक्ति गलत राह में नहीं जाए, गलत कार्य नहीं करे। पश्चात भगवान शिव शंकर जी हो अपन पूरा शरीर भर का करे, तो कि तन विभूति पटके हरि छाल, शमशान के जे ताजा ताजा राग हिस वही ललईस और पूरा शरीर भर वही लगाएंगे। अब कुन्हो पूछे कि आप पूरा शरीर भर ऐसा ये राखला धारण करे हो, एकर पीछे कोई कारण है का? तो बिल्कुल कारण है। कारण का एक बार के बात है, एक बार एक व्यक्ति के मृत्यु हो और मृत्यु हो गए तब पार्थिव शरीर लेके जावत रहे, सबो जन कहत का रहे कि राम नाम सत्य है, सबकी यही गत है, ऐसे कहत लेगत रहे शव। भगवान शिव जी देखी तो सोची सेवन तो हमरे दल के हरे, कैसे हमरे दल में भी कथो का कि उमा कहो मैं अनुभव अपना सतहरि भजन, जगत सब सब जिन में कथो कि भगवान के नाम है सत्य है, बिल्कुल यहू मन वही कहा। तब हमरे दल के हरे मन और हमरे दल के हरे तई कर पाछू पाछू चल देना चाहिए। भगवान शिव जी घलुक सूक्ष्म रूप धारण करे उकर पाछू पाछू चल दे। अब जब शव शमशान में पहुंचे ओकर बाद शव जले प्रारंभ हो और जब उला जला दी सोकर बाद सब जन राम नाम ला छोड़ के अपन अपन काम तक गोट गोठिया चालू करे। एक जन कहा तुरंत दुकान खोलना रही, ग्राहक मन देखत हो। एक जन कहा घर बनवाना रही, सामान लाना रही। एक जन कहा बिजली बिल पटाना रही। अब आज पटा नहीं सको, पेनाल्टी कौन दी है बताओ। एक व्यक्ति तो हद ही कर दी कि सरकारी नौकरी वाला ले एक संडे छुट्टी मिलते और आज मारना रही से। आप विचार करो, कोई कहा थे दुकान, कोई कहा थे मकान, कोई कहा थे सामान। अब भगवान शिव शंकर जी देखिस तो सोचिस उतिक बिरले मन कहा रहीस कि राम नाम सत्य है और अभी कहा थे कि दुकान मकान सामान सत्य है, मतलब ये मन दल बदलू है, दल ले बदल दी से मन पहली राम नाम सत्य है कहा और दल बदल दिस त इकर ले अच्छा तो ये शव है, जेकर कारण कम से कम राम नाम के प्रचार तो हो। एकर ले अच्छा ये शव है, जब तक शव ला देखिस शव है जल के राख हो गए रहे तो वो राख ला अपन पूरा शरीर पर धारण करिस भगवान शिव शंकर जी। निश्चित रूप से हर व्यक्ति के जीवन के अंत बिल्कुल ऐसा ही होना है और हर व्यक्ति ला मिट्टी में मिलना है, तो मानो वही भाव के संकेत भगवान शिव शंकर जी हम सब लग करते कि हर व्यक्ति के जीवन के अंत निश्चित है और कहीं अभिमान ना हो तो हमारे जीवन के कल्याण हो सकते। और यही भाव कारण काल से जोड़े के जीवन के जैन सत्य है उकर से जोड़े के भगवान शिव शंकर जी हम सब लग प्रयास करे है। आवो यही पावन भाव के साथ हम सब जुड़न। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते कि शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, भगवान शिव शंकर जी द्वितीया के चंद्रमा अपन माथ में विद्यमान करे है, साथ ही साथ माता गंगा जी है। देखो भगवान शिव शंकर जी के जीवन है हम सबला समता के पाठ पढ़ा था और क्षमता तो कैसन समता। भगवान शिव शंकर जी के मस्तक में द्वितीया के चंद्रमा है और चंद्रमा में क्या होते अमृत के निवास होते है ना, और कंठ में क्या है, कंठ में विष धारण करे जगत के कल्याण करे बर हलाहल विश्ला भगवान शिव शंकर जी धारण करे और एकर कारण भगवान शिव जी ला नीलकंठ घलुक कहे जाते। बोले नीलकंठ भगवान की जय। तो गला में विष धारण करे है और ऊपर चंद्रमा में अमृत के निवास तब जहर ला वो अमृत ला दोनों ला एक साथ धारण करे और वो कौन भगवान शिव शंकर जी, जबकि दोनों की प्रवृत्ति स्वभाव बिल्कुल विपरीत थे। एक मारने वाला तो दूसरा जीवन देने वाला और दोनों ने एक साथ धारण करे। मस्तक पश्चात जटा में माँ गंगा जी है और गंगा जी है उकर बाद आप देखो भगवान के जे मस्तक है उमा का है त्रिनेत्रधारी भगवान। तीसरा नेत्र और तीसरा नेत्र में क्या है, तीसरा नेत्र में ज्वाला विद्यमान है। तो ऊपर माँ गंगा ऊपर पश्चात ज्वाला, मतलब आगी और पानी दोनों लेके संग्रह धारण करे, जबकि दोनों के स्वभाव प्रकृति बिल्कुल विपरीत है, लेकिन दोनों एक साथ धारण करे। भगवान शिव शंकर जी के साथ साथ कहीं ऊपर पूरा परिवार ला आप देखो तो ऊपर पूरा परिवार हम सबला समता के पाठ पढ़ाते रहे। कैसन समता, भगवान शिव शंकर जी के वाहन और शिव जी के वाहन का है नंदी बैल, माता पार्वती के वाहन शेर, दोनों जन के बन जाते का
एक संग रही जाए, यहाँ नहीं रह सके लेकिन उकर घर में रहते, दोनों एक साथ रहते। भगवान शिव जी के गला में क्या है? सर्प है। और भगवान श्री गणेश जी के वाहन चूहा, तब मुसवा सांप के नहीं बने, यहाँ बने नहीं बने लेकिन उकर घर बनते। भगवान कार्तिकेय जी ओकर वाहन का है? मयूर है। भगवान शिव शंकर जी के गला में सर्प है, तो सर्प और मयूर के नहीं बने, यहाँ भले नहीं बने लेकिन उकर घर में बनते। एक पीछे के कारण चार व्यक्ति कहीं अलग स्वभाव के, अलग विचार के या अलग प्रकृति के हो सकते, लेकिन सबला एक संग्रह कैसे जोड़ के रखना है, ये भगवान शिव शंकर जी है हम सबला सिखाते। समता के पाठ कि जीवन में सुख दुख, प्रशंसा और निंदा ये सब निश्चित रूप से आई, और कैसे ओला स्वीकार करना है, जीवन में कैसे समभाव में रहना है। कहीं निंदा रूपी विष आते और कहीं प्रशंसा रूपी अमृत आते, तो दोनों लोग कैसे एक साथ धारण करे जाए, कैसे जीवन में क्षम रह जाए, इला भगवान शिव शंकर जी हम सब सिखाते। क्षमता के प्रति भगवान शिव शंकर जी, और वो भगवान शिव शंकर जी ऐसा अद्भुत श्रृंगार करे, जैसन दुल्हा आप लोग कब जगत में नहीं मिल सके ऐसा दुल्हा भगवान शिव शंकर जी आवो। एक सुंदर से भजन भगवान शिव शंकर जी के पावन चरण कमल में अर्पित करन। भोले भोले भंडारी की जय। ऐसन भोले बाबला कैसे मना पीवो कोडा ते हरे सररा जला। ऐसन भोले बाबला कैसे मना पीवो कोडा ते हरे
भगवान शिव शंकर जी ऐसन विकराल वेश धारण करे है, समस्त श्रृंगार सर्प के माध्यम से बाघंबर धारण करे, त्रिशूल डमरू धारण करे, पूरा शरीर भर भभूति धारण करे और अति विकराल भगवान शिव शंकर जी के स्वरूप है। लेकिन विचार करन भले अति विचित्र श्रृंगार है, लेकिन जब हम भगवान शिव शंकर जी के जब वंदना करथन तब वंदना कैसे करथन? आरती के बाद हम एक ठन मंत्र पढ़थन दाई। कौन से मंत्र? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। हमन ये मंत्र ला पढ़थन, और जब मंत्र ला पढ़थन तो विचार करन ये मंत्र भगवान शिव शंकर जी के है और अति विचित्र वेश धारण करे है, अति विकराल स्वरूप है। उकर बाद भलो भगवान शिव शंकर जी है सबो मंगल के देने वाला हरे, और ऐसा सबके कल्याण करने वाला भगवान शिव शंकर जी है। बाबा गोशा में तुलसीदास जी महाराज लिखते कि भगवान शिव शंकर जी है बैल में आरूढ़ है। अब कौन हो गण मन की प्रभु आज तो बरतिया जाना है, और बरतिया जाना है, आपके विवाह है, तो आज बर एको ठन बने संग गाड़ी कर लेथन हम मन। विचार करो कोई गरीब से गरीब व्यक्ति भी हो जाए ना, तो वह अपन विवाह में कहीं बारात जाना हो तो बने संग गाड़ी करके जाते, तो हम मन एको ठन बने संग गाड़ी कर लेथन प्रभु। भगवान शिव जी कहे कि सरी दिन मोर संग कौन देते? नंदी है, और आज बने दिन में मैं नंदी छोड़ दूं तो नहीं। भगवान शिव शंकर जी हा वृषभ में आरूढ़ हो है, और आरूढ़ जब हो है तो बैठे कैसे है? पीछे तरफ हो, जेन तरफ नंदी के पुंछ है वो तरफ ओकर मुंह है, पीछे मुड़ के भगवान शिव शंकर जी हा बैठे है। और वृषभ जेन है, बैल जेन है, बोला हमारे सदग्रंथ मन में धर्म के प्रतीक माने गए हैं। जब आप संसार की ओर जाओ, काबर विवाह करना अर्थात संसार की ओर सांसारिक जीवन में प्रवेश करना, गृहस्थ जीवन ला जब बसाते तब तो आप कहीं सांसारिक जीवन में आप जात हो तो धर्म ला निश्चित रूप से धर्म संगत जीवन ला व्यतीत करना चाहिए, धर्म ला साक्षी करना चाहिए। और एकर कारण धर्म में आरूढ़ होके अर्थात बैल में चढ़ के भगवान शिव शंकर जी हा विवाह हेतु अग्रसर हो है। जब देखे भगवान शिव शंकर जी के ऐसन विकराल स्वरूप ला देवी देवता मन, तो देख के कहे का एक देवता बाकी सबो देवता मन से पूछत रहे कि भाई बिना देवी देवता के आह्वान के उकर उपस्थिति के तो कोई विवाह हो ही नहीं सके। तो हे देवी देवताओं आप मन बताओ कि एको ठन ऐसने बिहाव गे हो जी ऐसने दूल्हा बैठे रही सोई, तुमन तो तुहर बिना बिहाव होबे नहीं कर, एको ठन ऐसना बिहाव जी ऐसने दूल्हा हो। सबो देवी देवता मन कहे कि ऐसन दूल्हा न पहली कभू हो है न एकर बाद कभू हो सके, संभव ही नहीं। काबर भूत भावन भगवान शिव शंकर जी। अब देखिस तो कहे कहीं ऐसना दूल्हा संजावो ना तब पानी पूछी दू नहीं तेकर ठिकाना नहीं है, तेकर अलग अलग हो जाना चाहिए। तो सबो जैन है अलग अलग दल बना के आज भगवान शिव शंकर जी हा चले, और जब चले है तब फिर से अकेला। तो अब के बाद भगवान शिव शंकर जी हा सबो भूत प्रेत पिशाचर जग का है वो सब ला आह्वान करी। और पहली बार ऐसे है जब भूत प्रेत पिशाचर ये मल्ला आह्वान मिले है काकरो बिहाव जाए के दई कोनो ऐसा नहीं है जिन अपन मंगल कार्य में एमल इनवाइट करत हो कार्ड दे का था नहीं, जबकि चाहते हैं कि सबो जगती की अमंगल रहे मन सब दूर ही रहे, लेकिन नहीं भगवान शिव शंकर जी है ये सब ला आमंत्रित करे। कारण दू ठन बिहाव हो, जब राम जी बिहाव हो इसका कहीं दूर रोई का आवाज आता है, और रोई का आवाज आत ही से भगवान शिव जी जाके देखिए कौन रोवत है, राम जी के बिहाव है तो रोवत कौन है? तो सब भूत प्रेत पिशाचर ये जग का है ना एमा रोवत है। काबर सबो झन ला आमंत्रण मिले, हमन ला आमंत्रण नहीं मिले। भगवान शिव जी की कि भले राम विवाह में तुमला आमंत्रण नहीं मिले है, लेकिन जब मोर विवाह होही तब मोर बिहाव सबो झन ला आमंत्रण मिली, आप सब निश्चित रहो। और यही भाव ला पूरा करे बर भगवान शिव शंकर जी हा अवघर दानी है, परम कृपालु है। को कृपाल शंकर शरीर, भगवान शिव शंकर जैसन कोई कृपालु है ही नहीं। तावो वही कृपालु भगवान भोलेनाथ जी के नाम के स्मरण करन बोलिए भोले भंडारी की।
अब बिहाव के प्रसंग ला सुनत रहे हैं तो आप सबके बीच में बिहाव गीत है। हमारे छत्तीसगढ़ के रीति नीति के अनुसार जैसन विवाह होते पहली हमन बिल्कुल चुलमाटी जाथन, ओकर बाद तेल हल्दी लगथे, मड़वा नृत होथे, पश्चात ओकर बाद बरतिया आथे, परघनी होथे, ओकर बाद भावत परथे, विदाई होथे। तो ये सबो जो रस्म है हमारे छत्तीसगढ़ के रीति नीति के अनुसार अब वो कुछ अंश लेवत ये गीत आप सब जन के बीच चाहो लागना चाहिए मड़वा घर से, है ना। आपके नाहंदा के पंडाल है मड़वा घर से लागे तो चलो सबो जन के हाथ खुले अनुभव करन जाना है हम सब और जाना कहाँ है भगवान शिव जी के बिहाव। तैयार हो? हाँ कि नहीं? हाँ श्री राम इक्वल थोके ना खोल सरे से कोन के दाई मड़वा गढ़इले सरे से कोन के दाई मड़वा गढ़इले सरे से कोन के दाई मड़वा गढ़इले बड़ी सिरी से कईता बड़ी सिरी से कईता कि मुर्दाई उमल बिहावे भोलेना कि मुर्दाई उमल बिहावे भोलेना। नदी के तीर तीर दाई पड़की पड़ेवला नदी के तीर तीर दाई पड़की पड़ेवला पड़की ला तूनी तूनी का पड़की ला तूनी तूनी का कि मुर्दाई उमल बिहावे भोलेना कि मुर्दाई उमल बिहावे भोलेना। चल चल पर धर रो भाई जाना कहाँ तुला साबर धरिल नहीं आवे धीरे 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 अपन पागल धीरे 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 अपन पागल धीरे धीरे तुला माटी कुड़िल नहीं आवे धीरे 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 अपन होती लती धीरे 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 अपन होती लती धीरे 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 अपन होती लती धीरे धीरे कौन तोरी लाले तुलरो अटे ना के हरे दी अटे ना के हरे दी कौन तोरे सीधी चढ़ा चंदन रूपा काकर कर मड़वाड़े कौन तोरे सीधी चढ़ा चंदन रूपा काकर कर मड़वाड़े। घर ले वो निकले दाई हरियर हरियर दाई हरियर हरियर मड़वा बदल दूर बदल तू भला मड़वा बदल दूर बदल तू भला दाई के होली दाई की होली अगिन बरते हैं हाँ अगिन
दुल्हनों ने तू हर दुल्हरू के अंग झन डोले मधुर मधुर पग धरो दुल्हनों तू हर दुल्हरू के अंग झन डोले सात भावर जुग जुग होगी अब तो चलो चलो कहती बराती हलर हलर पड़वा डोले वो आवो मोरी रानी हलर हलर रानी पड़ गया भैया मखारत भैया डोले वो ऐसन सियानीर मोहिया ऐसन सियानीर मोहिया की चलो चलो कहती बरा की चलो चलो कहती बरा की चलो चलो कहती बरा बोले भोले